तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये 2 ब्लाउज हैं। आज मुझे दोनों ब्लाउज की कटिंग करनी है। कटिंग करके मुझे देना है और इनकी मुझे सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ कटिंग ही करनी है। तो जिन लोगों को सिलाई आती है, जो भी लेडीज़ हैं उनको सिलाई कटिंग आती है, तो उनके पास एक बेस्ट तरीका है पैसा कमाने का। तो कुछ हैं गांव में, जैसे गांव में है महिलाएं, तो उनको सिलाई आती है, कटिंग नहीं आती है। उनको कटिंग बहुत टफ लगती है, तो उनके लिए है। तो जो भी आपसे बताएं कि मुझे कटिंग नहीं आती है, आप मेरा ब्लाउज कटिंग कर दो, या फिर मैं कटिंग कर लेती हूँ, सिल नहीं पाती हूँ तो मेरा सिल दीजिए। तो इस प्रकार से आप पैसे भी कमा सकती हैं। तो मेरे पास भी ऐसे आए हैं 2 ब्लाउज। तो मुझे इनकी कटिंग करनी है, सिलाई नहीं करनी है। मतलब जो जिनके हैं वो सिल लेती हैं, पर उनको कटिंग नहीं आती है। तो मेरे यहाँ दे गई थी, वो बोल रही थी कि कटिंग करके दे देना। आई तो थी, लेकिन बोल रही थी कि मुझे अभी कटिंग करके दे दो। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास काम भी है, और कटिंग करने लगूँगी तो मेरा टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और घर का काम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कटिंग में जब बच्चे भी होते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और वीडियो भी मुझे बनाना था, तो मेरे गांव में भी किसी लोगों को पता नहीं है कि मैं वीडियो भी बनाती हूँ। तो मुझे ना उनको बहाने भी बताने पड़ते हैं कि मेरे पास काम भी है। तो वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत तो बहाना बनाना पड़ता है कि हाँ, मुझे टाइम नहीं है। टाइम होता है फिर भी मुझे बताना पड़ता है कि मुझे नहीं टाइम है, क्योंकि वीडियो शूट करना होता है। और गांव में तो फ्रेंड्स पता ही है कि अगर चल गया, उनको पता कि वीडियो बनाते हो, तो इतना ज़्यादा बेइज्जती करते हैं, इतना बड़ा बखेड़ा बना के खड़ा कर देते हैं कि उनकी तो बहू वीडियो बनाती है, ये करती है। इतना ही बकाया रह गया था अभी वीडियो बनाना। अपने गांव की तो बात छोड़ो, अपने घर और अपने अपने रिलेशन में, अपने मायके में भी लोग नहीं छोड़ते हैं, बोल देते हैं ऐसा। क्योंकि अभी मैं मायके गई थी 2-4 दिन पहले, तो वहाँ पे मैं वीडियो अपना बना रही थी अपनी बहनों के साथ। तो वहाँ पे भी जो जिन लोगों ने देखा तो कहा कि वीडियो बनाती हैं, वीडियो ये सब इतना बकवास है, इतना ज़्यादा कमेंट्स ख़राब आते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सब वीडियो नहीं बनाने देंगे। तो जब अपने ही लोग बोल देते हैं तो दूसरों का क्या, वो तो हर वक्त गलतियाँ निकालते ही रहते हैं। वो तो कुछ ना कुछ आपको, नहीं आपके अंदर कोई गलती है तब भी वो एक पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो लोगों का क्या है, उन्हें बोलने दो, तो बोलते ही रहते हैं। नहीं, अगर जिन लोगों पे फ़र्क पड़ता है तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है इन बातों का, तो वे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। और मैं भी पहले यही सोचती थी, जब पहले मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, इसके पहले मैं विचार कर रही थी, तो यही सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या हंसेंगे। तो फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने कहा जिसको जो बोलना है, जिसको जो कहना है कहने दो। अब मुझे तो वीडियो बनाना ही है। मैं 1 साल तक बना के देख लूँगी वीडियो, कुछ हासिल होता है तो होता है, नहीं होता है तो अपना जो सिलाई कर रही हूँ वही मुझे करना है। क्योंकि बच्चों में इतना ज़्यादा 1 साल का टाइम बहुत है, क्योंकि घर में काम भी होता है, बच्चे भी होते हैं और सिलाई भी मैनेज करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं तो सोच रही थी कि चलो इसको फटाफट कटिंग कर लिया, लोगों के देखती थी तो मुझे बहुत आसान लगता था, लेकिन अब बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है। और फ्रेंड्स, जहाँ पे था मेरा टॉपिक, वही मैं आपको ले चलती हूँ। क्योंकि मैं बता रही थी कि जिन लोगों को कटिंग आती है, जो भी लेडीज़ हैं जिनको कटिंग आती है, सिलाई आती है, तो वे पैसे कैसे कमा सकती हैं। तो जैसे कि मैं इन ब्लाउज को ले लिया था, और सादा मतलब सिंपल ब्लाउज है अस्तर वाला, तो इसके हमारे यहाँ पड़ते हैं 100 रुपये। और मुझे इसकी कटिंग करनी है, और इस पे अस्तर भी सिलाई करना है, मतलब कच्ची बखिया लगानी है। क्योंकि उनको अभी ज़्यादा नहीं पता है, सिर्फ सिलना ही आता है। तो मुझे इस पे कच्ची बखिया लगाकर, और जो भी आगे और पीछे के पार्ट हैं उनमें निशान लगाकर मुझे उनको देना है। तो मैं इतना काम करके मैं इसका 60 रुपया ले लेती हूँ। दोनों ब्लाउज़ के मेरे 60-60 120 रुपये हुए। क्योंकि गांव के हैं, थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन कहीं बाहर के ऐसे आ जाते हैं तो मैं इनका 70 रुपया ले लेती हूँ। क्योंकि इसमें भी मेहनत होती है जितना मुझे काम करना है इसमें। और सिर्फ सूती ब्लाउज़ का है, अगर कटिंग करके दे देती हूँ तो उसका मुझे 25 रुपये मिल जाता है।
तो उसका 25 रुपये ले लेती हूँ, और पूरा अगर कंप्लीट करके देती हूँ तो उसका मैं 50 रुपये लेती हूँ। तो इस प्रकार, क्योंकि कटिंग बहुत कम आती है, अगर कभी आ भी जाती है, महीने में 1-2 बार मेरे पास आ जाती है ऐसी कटिंग, तो मैं इतना ही पैसा लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है सिलाई का, बहुत कम है पैसा, तो इतना ही लेती हूँ। क्योंकि गांव में जब हर गांव में मशीन होती है, हर घर में मशीन होती है, तो कंपटीशन सा रहता है। जो अगर आप 50 रुपये बढ़ा के करते हैं तो लोग कहते हैं मेरे पास 40 पे ही मैं सिल दूँगी, मेरे पास सिलवा लेना। तो इससे होता है कि सिलाई भी कटने लगती है, और मेरी सिलाई अच्छी भी होती है, क्योंकि मैं बहुत दिन से सिल रही हूँ, तो मेरी सिलाई अच्छी होती है। इसीलिए लोग मतलब ज़्यादा आते भी हैं और नहीं जाते हैं, क्योंकि कस्टमर अपना जब बंध जाता है कि हाँ मुझे यहीं पे सिलवाना है, और अच्छी भी फिटिंग आती है ब्लाउज़ की, तो लोगों का क्या है, जब ब्लाउज़ अच्छा बन जाता है तो 10 रुपये आपको फालतू भी दे देंगे, अगर अच्छा बन जाता है तब। और कभी कभी है बोलने लगते हैं लोग कि थोड़े कम पैसे भी ले लो, इतने में ही आप मैनेज कर लो, तो उतना करना पड़ जाता है। क्योंकि अपना जब कस्टमर होता है, आपके पास ही सिलवाता है, तो उसमें तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता रहता है, तो ऐसा आपको करना ही पड़ता है। तो मेरी कटिंग फाइनली हो चुकी है दोनों ब्लाउज़ की, जो भी थोड़ा बहुत रह गया है काम, तो इसकी मैं कटिंग करके, और फिर मुझे थोड़ी इस पर कपड़ा भी अटैच करना है, क्योंकि आस्तीन में कपड़ा इसमें कम था, तो मुझे इसमें अलग से लगानी है सिलाई, उस पर जोड़ना है कपड़ा। और ये वाली है मेरी डोरी, जो भी है कपड़े की, मैं डोरी निकाल लूँगी, रेडीमेड इसमें नहीं लगाना है। बोल रही थी कि कपड़ा ज़्यादा है तो इसमें मेरी डोरियाँ भी निकाल देना। और ये हैं पट्टियाँ, जिन्हें बोलते हैं लोग औरे पट्टी, हम तो यहाँ पे, हमारे यहाँ तो तिरछी पट्टी बोली जाती हैं। और मैंने लोगों को ऐसी यूट्यूब में देखा है, वो लोग इसे औरे पट्टी बोलते हैं, तो मैं भी इसमें बोल दी हूँ औरे पट्टी। और मेरे ब्लाउज़ कट गए हैं, और एक तो इसमें मैं जो हल्का काला है ब्लाउज़, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, और जो ये पीला वाला ब्लाउज़ है इसमें मुझे थोड़ा काम करना है। तो मुझे इस पर अस्तर चिपकाना है इस प्रकार। तो ऊपर से मैं पहले सिलाई लगा लेती हूँ। इस प्रकार सिलाई लगाने से अस्तर आपका इधर उधर नहीं भागता है, और जब ऐसे आप नहीं बिठाते हैं इस पे, तो ये अस्तर इधर उधर आपका हटने लगता है, अलग होने लगता है। क्योंकि ये कपड़ा भी इतना ज़्यादा सरक रहा है, जो इस टाइम पतली वाली नेट चली है वही ये कपड़ा है, तो बहुत ज़्यादा नेट सरकती है ये वाली नेट। और आज मैं उन लेडीज़ को बताऊंगी कि जो लेडीज़ के पास मशीन है और उनके यहाँ सिलाई भी आती है, पर उनके पास कपड़े नहीं आते हैं सिलाई के, तो उनके लिए मैं आज बताऊंगी सबसे अच्छा पैसे कमाने का तरीका। तो आपके यहाँ जो भी कढ़ाई वाले लोग आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं लोग, आजकल बहुत ज़्यादा गांव में लेडीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कढ़ाई करती हैं, कुर्तियों पे कढ़ाई, पिजामे पे कढ़ाई, और दुपट्टे पे कढ़ाई, सूट भी आते हैं कढ़ाई के, तो उन पे भी कढ़ाई होती है। तो वो, क्योंकि जो लोग सिलाई करते हैं तो उनको कढ़ाई बहुत टफ लगती है, क्योंकि अ, सिलाई में है आपका, मेहनत करके आप बनाओगी तो दिन में आपको 500 रुपये आप कमा लेंगी आराम से, और मेहनत नहीं करोगी तो उसमें तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो जो भी लेडीज़ हैं सिलाई आती है पर उनके पास कपड़े नहीं आते हैं, तो जो कढ़ाई वाले सूट वाले जो लोग आते हैं गांव में, तो उनसे आप संपर्क करें कि मुझे कपड़े दे दो सिलाई वाले, तो वे भी दे देंगे कपड़े। उनसे अगर बातचीत करोगे तो आपको मिल जाएंगे कपड़े, क्योंकि गांव में ही वे कपड़े सिले जाते हैं। हम पहले वही कपड़े सिलते थे, हमारे पास नहीं आते थे, सिलाई नहीं आती थी, हम भी ऐसे फ्री रहती थी, यही सोचती रहती थी कि मैं क्या करूं, मेरे पास कपड़े नहीं आते हैं, कैसे मैं अपना खर्चा चलाऊं, कैसे मैनेज करूं, कुछ नहीं समझ में आता था, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में रहती थी। फिर हमारे गांव में एक लोग आए, तो मैं पूछने लगी कि ये वाले कपड़े जो आते हैं ये सिले कहाँ जाते हैं, कहीं बाहर से ले जाते हैं? तो कहने लगे नहीं, हम लोग ही सिलवाते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे भी थोड़े कपड़े दे दो, हम भी सिलेंगे। तो हमारे यहाँ पहले तो उन्होंने एक पीस दिया हमें बनाने के लिए, फिर इसके बाद मैंने वो जब बना के दे दिया तो उन्होंने देखा, तो कहने लगे हाँ आप तो सिलाई कर लेती हैं, आप बना लेंगी। तब हमारे यहाँ उन्होंने मुझे दिया, सबसे पहले मुझे 24 पीस मिले,
तो मैं और मेरी 2 और ननद हैं, वो फिर सिलने लगी। वो कढ़ाई करती थी तो कहने लगी कि जब सिलाई आती है तो मैं भी सिलूँगी, और उनके पास भी मशीन थी। तो हम तीनों लोगों ने विचार किया कि हम तीनों लोगों ने बनाएंगे। जिसका भी मेरे पास काम होता था ज़्यादा, तो जो मेरे रहने लगते थे तो वे लोग बनाती थी। तो ऐसे भी हम लोग बना लेते थे, क्योंकि मेरा तो दिन में 100 रुपये का काम होता था, और मेरी जो ननद लोग हैं वो लोग 250, 300 या 400 का काम कर लेती थी। क्योंकि मेरे पास बच्चे भी थे, घर का काम भी होता था, तो उसमें भी टाइम निकल जाता था थोड़ा बहुत। तो उन लेडीज़ों के लिए जो भी सिलाई मतलब आती है, उनको कपड़े नहीं आते हैं, तो आप उन लोगों से संपर्क करें। दुपट्टे, सलवार और कुर्ती, पिजामा, ये सब चीज़ें आती हैं सिलने के लिए, तो आप उनसे संपर्क करें। तो आपका भी खर्चा ऐसे इस प्रकार के कपड़े सिलकर आपका खर्चा निकलता रहेगा। मेरा तो आराम से निकलता था पहले, लेकिन अब आने लगी है सिलाई, तो मैं करने लगी हूँ सिलाई। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय। अगले वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ।